कहानी का नाम साया, एक डर। संपूर्ण कहानी लेखक शशि कुशवाहा, वाचक अरविंद सिंह। काली घनी अंधेरी अमावस की रात, कड़कती बिजली और तेज बारिश, चारों तरफ गहरा पसरा हुआ सन्नाटा हृदय की धड़कनों को बढ़ाता हुआ। उस सुनसान राह पर तेजी से आती एक गाड़ी। अंदर से एक औरत के चीखने की तेजी से आती आवाजें किसी को भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक से एक जगह पर गाड़ी रुक जाती है। बारिश की वजह से गाड़ी बंद हो गई और स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी में राधिका प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही है। साथ में उसके पति रमेश, देवर दीपक और देवरानी सुनैना साथ हैं। वो राधिका को अस्पताल ले जा रहे थे और बीच में गाड़ी खराब हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे ले जाया जाए। तभी सामने एक बड़े से घर से आती हुई मध्यम मध्यम रोशनी दिखती है। सभी राधिका को लेकर उसमें जाते हैं। ये घर तो किसी भूत बंगले जैसा लगता है। न जाने कब से बंद पड़ा है। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। यहाँ रहना ठीक नहीं। सुनैना ने घर में प्रवेश करते हुए बोला, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? ऐसी हालत में भाभी को लेकर कैसे जाएंगे? एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है, ऊपर से गाड़ी भी खराब हो गई। दीपक ने सुनैना को डांटते हुए कहा। राधिका प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही थी और वो बहुत परेशान हो रही थी। दीपक भाई से बाहर जाकर किसी से मदद लेने को कहकर चला गया। थोड़ी देर में वो एक दाई को लेकर आया। आप लोगों को इस घर में नहीं आना चाहिए था। ये घर सही नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से चले जाइए। यहाँ कोई नहीं रहता है। ये घर 20 सालों से बंद पड़ा है और लोग कहते हैं यहाँ किसी आत्मा का साया घूमता रहता है। यहाँ आने वालों को वो जिंदा नहीं छोड़ता। ये सब अंधविश्वास है। हम इन सब बातों को नहीं मानते। जो भी होगा हम देख लेंगे। आप पहले भाभी को देखिए, वो बहुत परेशान हो रही हैं। रमेश ने दाई से कहा। दाई राधिका को देखने लगे और उन्होंने कुछ चीजों का इंतजाम करने को बोला। थोड़ी देर में ही राधिका ने एक नन्ही परी को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे। उनके घर एक नन्ही परी जो आई थी, तब तक सवेरा हो चुका था। दाई माँ ने सभी को इस घर से तुरंत जाने और लौटकर कभी इस तरफ आने को मना किया। बारिश भी बंद हो चुकी थी और दीपक ने मैकेनिक को बुलवाकर गाड़ी सही करा ली थी। वो सभी खुशी खुशी राधिका और बच्ची को लेकर घर आ गए। सासू माँ जो कि पूजा कर रही थी, उन सभी लोगों के घर में प्रवेश करते ही मंदिर का दीपक बुझ गया। कुछ अनहोनी की आशंका से सासू माँ परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी से उस वक्त बोलना उचित न समझा और दूसरे रीति रिवाजों में लग गई। अगले दिन पेपर में छपी खबर में उसी दाई माँ की अचानक हुई रहस्यमयी मौत ने सबको चौंका दिया। रात में कही उसकी बातें बार बार कानों में गूंजती रही, लेकिन कुछ दिन में ही सब सामान्य हो गया और वो बातें भी भूली बिसरी यादें बन गई। घर में खुशी लेकर आने वाले उस परी का नाम अवनी रखा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जैसे उस घर से खुशियां कम होने लगी, घर में राधिका के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने लगे। वो खोई खोई सी गुमसुम रहने लगी। कुछ समय बाद वो बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि राधिका को क्या हो गया और एक दिन उसकी मौत हो गई।
कारण किसी को भी समझ नहीं आया। घर की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई हो। उस 1 साल की मासूम बच्ची ने अपनी माँ को खो दिया, जिसने अपनी माँ के प्यार को अभी महसूस ही करना शुरू किया था। उस घर के लोगों पर गम के बादल छा गए, लेकिन सभी को अवनी के लिए जीना था। अवनी भी माँ के बिना रोती रहती थी। एक दिन अवनी रो ही रही थी कि उसकी चाची सुनैना उसके लिए किचन में दूध लेने गई। वापस लौटी तो देखा कि वो तो हंस खेल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास बैठा उसे खिला रहा हो और वो उसकी तरफ देख के हंस कर बातें कर रही हो। सुनैना बहुत घबरा गई और तुरंत भाग के उसने अवनी को गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही अवनी फिर जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी से उसे दूर कर दिया गया हो। कुछ दिनों बाद सबने उस घर में कुछ अलग सा महसूस किया। सभी को घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अवनी के पास किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। अवनी को 1 मिनट के लिए भी कोई अकेला नहीं छोड़ता था। अक्सर जब सुनैना अवनी के पास से कमरे के बाहर जाती तो उसे लगता जैसे कोई कमरे में प्रवेश कर रहा हो, लेकिन देखने पर कोई दिखाई नहीं देता। एक दिन रात को सुनैना पानी लेने के लिए कमरे से बाहर गई और सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि उसे सीढ़ियों से किसी के ऊपर जाने की आहट महसूस हुई। पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं था। फिर उसे कुछ आहट हुई तो देखा तो अंधेरे में एक काला साया अवनी के कमरे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। सुनैना एकदम से बहुत डर गई। उसके मुंह से एकदम से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर घर के सब लोग भाग के आए और लाइट जलाई। सुनैना बहुत घबराई हुई थी। वो भागकर अवनी के कमरे में गई और सब लोग उसके पीछे पीछे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुनैना ने घर वालों के पूछने पर घर वालों को सब कुछ बताया। सबने उसका वहम समझकर, बुरा सपना समझकर भूल जाने को कहा। तभी उसकी सासू माँ ने भी बताया कि उसे भी कभी कभी अवनी के पास किसी के होने का एहसास हुआ है। कभी कभी बच्ची के किसी के साथ खेलने के जैसी आवाजें आती सुनाई देती हैं, लेकिन कभी कोई दिखाई नहीं देता था। एक दिन तो कुछ ऐसी घटना हुई कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अवनी खेलते खेलते सीढ़ियां चढ़ गई और अचानक से उसका पैर फिसल गया। सबके मुंह से एक साथ अवनी निकला, लेकिन ये क्या, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लगा उसे किसी ने पकड़ लिया हो और वो हवा में तैर रही थी और फिर धीरे धीरे नीचे आ गई। किसी के मुंह से कोई आवाज तक न निकली। सब देखकर हैरान और परेशान थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अब तो सभी को बहुत डर लग रहा था। तभी सासू माँ ने पंडित जी को बुलवाया और सभी बातों से अवगत करवाया। पंडित जी ने कहा, आपके घर में उस छोटी बच्ची की माँ की अकाल मृत्यु हुई है। वो अपनी नवजात बच्ची को छोड़ अकाल ही काल का ग्रास बन गई। जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती और वही आसपास भटकती रहती है। अवनी की माँ अपने मातृ प्रेम से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाई है, इसीलिए वो ही अवनी के आसपास रहती होगी। इसके अलावा उस साय ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पंडित जी ने उस आत्मा की शांति के लिए घर में शांति पाठ और गृह शांति यज्ञ करने को कहा। घर में पाठ कराया गया और कन्याओं और गरीबों को भोजन कराया गया। सभी को कुछ शांति महसूस हुई। इसके बाद घर में काफी कुछ सामान्य जैसा हो गया। सबको यही लगने लगा कि राधिका की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है और सब कुछ ठीक हो गया है। समय भी पंख लगाकर उड़ चला था।
जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं वैसे ही अवनी बड़ी हो रही थी और उतनी ही खूबसूरत हो गई थी। जो भी एक बार उसे देखता बस देखता ही रह जाता। अब वो 17 साल 6 महीने की हो चुकी थी और आज वो बहुत खुश थी। खुश भी क्यों न हो, आज उसने कॉलेज में अपना पहला कदम जो रखा था। अभी तक वो घर के पास ही स्कूल में पढ़ती थी। घर में सबकी लाडली, सभी की आंखों का तारा थी। कोई भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करता था। पहली बार वो घर से इतनी दूर आई थी। दूर कॉलेज में जाने के लिए कितना सबको मनाना पड़ा था। एक दिन उसे कॉलेज से निकलने में देर हो गई और हल्का हल्का अंधेरा हो गया। कभी अंधेरे में अकेले नहीं निकली थी तो उसे डर लग रहा था। तभी उसे अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपने कदम तेज कर लिए। पीछे आने वाले कदमों की आहट आनी तेज हो गई। अपनी पूरी तरह से डर रही थी। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। पत्तों के हिलने की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। बिजली कड़कती हुई सुनाई दे रही थी। वो एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई और मन ही मन आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगी। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। मन तो नहीं था, लेकिन हिम्मत करके उसने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ लड़के जमीन पर गिरे तड़पते हुए मिले। अवनी ने सोचा कि ये सब किसने और कब किया। अवनी बहुत डर गई थी और वो तुरंत भाग के घर पहुंचना चाहती थी और वो तुरंत भाग के घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में पहुंचकर चादर ओढ़कर लेट गई। सबके पूछने पर भी उसने कहा उसकी तबीयत सही नहीं है, उसे थोड़ा आराम करने दिया जाए। रात में हुई घटना से बहुत डरी और सहमी अवनी अपने कमरे में दुबकी बैठी थी। तभी उसके पापा आए और प्यार से पूछने पर उसने सारी घटना बता दी। पापा ने समझाया तेज हवा की वजह से वो पेड़ गिर गया होगा और वो लड़के उसकी चपेट में आकर घायल हो गए होंगे। मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, वो कभी इन छोटी मोटी बातों से घबराता ही नहीं ना। लव यू पापा, लव यू पापा कहते हुए अवनी पापा के गले लग गई। अब अवनी का सारा डर गायब हो चुका था और वो खुशी खुशी अपने कॉलेज की जिंदगी में मस्त हो गई। इसी तरह कई महीने बीत गए। उसकी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था राजीव। वो अवनी को पसंद करता था। वो छुप छुप कर उसको देखा करता था। वो मन ही मन अवनी से प्यार करने लगा था, लेकिन कभी अवनी से अपने दिल की बात नहीं कह पाया। उसे डर था कहीं अवनी उसके प्यार को न समझ पाए और इनकार कर दे या फिर उसके प्यार का मजाक न उड़ाए, इसलिए कभी कुछ बोला नहीं। दोस्तों के बहुत समझाने पर उसने 2 दिन बाद प्रेम दिवस के अवसर पर अवनी से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला ले लिया और उसने अवनी से अपने दिल की बात कह दी। अवनी भी उसे मन ही मन पसंद करती थी, इसलिए उसने राजीव के प्यार को स्वीकार कर लिया। दोनों ही अपने पहले प्रेम के सागर में खो गए। इन दोनों के प्रेम से अगर किसी को परेशानी थी तो वो था वो साया जो हमेशा अवनी के आसपास ही रहता था। उसी दिन अवनी को घर छोड़ने के बाद घर वापस लौटते समय राजीव के साथ एक हादसा हो गया। राजीव को खुद नहीं समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक से उसकी गाड़ी की स्पीड तेज हो गई। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक भी काम नहीं किया। तभी उसने देखा कि उसकी गाड़ी के आगे कोई चल रहा है। गाड़ी रुक नहीं रही थी, तो उसने आवाज लगाकर उस इंसान को सामने से हटने को कहा, लेकिन वो नहीं हटा। उसे बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी को दूसरी ओर मोड़ दिया और सड़क के किनारे लगे एक बड़े पेड़ से
उसकी गाड़ी टकरा गई। राजीव के सर में चोट लग गई और वो वहीं बेहोश हो गया। रास्ते में जा रहे कुछ लोगों ने यह देखा तो राजीव को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। राजीव को काफी समय के बाद होश आया। उसे काफी चोट आई थी। अवनी को जब यह पता चला तो वो बहुत परेशान हो गई और वो तुरंत राजीव से मिलने अस्पताल पहुंची। राजीव को सही सलामत देख उसकी जान में जान आई और थोड़ा गुस्सा भी किया कि कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, देख के नहीं चला पाते। राजीव के एक्सीडेंट की वजह से बहुत लोग मिलने आ रहे थे। अवनी भी कल आने को बोल के चली गई। उसके जाने के बाद महेंद्र सिंह, जो कि राजीव के अंकल हैं, उसके पास आए और अवनी के बारे में राजीव से पूछा। चाचा, ये अवनी है, मेरे ही कॉलेज में पढ़ती हैं। महेंद्र सिंह, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने राजीव को अवनी से दूर रहने और कभी भी वापस मिलने से मना कर दिया। चाचा, मैं अवनी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझे प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप मुझे उससे दूर रहने और मिलने से क्यों मना कर रहे हैं? आखिर कारण क्या है? देखो राजीव, मैं पूरी तरह अभी नहीं कह सकता, लेकिन अवनी के साथ कोई बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हें तो पता है कि मैं किसी भी नेगेटिव शक्ति को महसूस कर सकता हूँ और मुझे अवनी के यहाँ आते ही उसके साथ किसी नेगेटिव शक्ति के होने का आभास हुआ था। तुम्हें उससे कुछ खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम्हारा उससे दूर रहना ही अच्छा होगा, चाचा ने समझाते हुए कहा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। अगर उसके साथ कोई समस्या है तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे और फिर आप भी तो मेरे साथ हैं। मैं किसी भी समस्या में उसका साथ नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब तक मैं न कहूं तुम उसके साथ कहीं भी बाहर नहीं जाओगे। मैं उसके बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश करता हूं। इसी बीच अवनी रोज राजीव से मिलने अस्पताल आती थी और उसका हर संभव ख्याल भी रखती थी। राजीव जल्द ही स्वस्थ होकर घर आ गया और उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। दोनों फिर से एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। एक दिन शाम को राजीव और अवनी कार से जा रहे थे। अचानक से अवनी को कुछ आवाज सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे वही बंगला दिखाई दिया जिसमें उसका जन्म हुआ था। उसे देखते ही उसने राजीव से गाड़ी रोकने के लिए कहा। क्या हुआ अवनी, कुछ परेशानी है क्या? अवनी को हैरान परेशान देखकर राजीव ने तुरंत गाड़ी रोक दी। राजीव, मुझे कोई बुला रहा है। अरे यहाँ कोई भी नहीं है दूर दूर तक हमारे सिवा। कौन आवाज देगा? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। तभी अवनी गाड़ी से उतरने लगी। राजीव ने बार बार पूछने की कोशिश की, लेकिन अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर अवनी उस बंगले की तरफ जाने लगी। अवनी को जैसे किसी ने सम्मोहित कर लिया हो। वो राजीव की बातों को अनसुना कर उस बंगले की तरफ चलती जा रही थी। राजीव भी तुरंत गाड़ी से उतरकर अवनी अवनी बोलते हुए उसके पीछे चला जा रहा था। जैसे ही अवनी ने उस बंगले में प्रवेश किया, उस बंगले का दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। राजीव ने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। उसकी आवाज सुनकर वहां काफी गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनकी मदद से उस दरवाजे को तोड़कर वो अंदर गए। अंदर अवनी बेहोश पड़ी हुई थी। राजीव ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। किसी तरह से वो अवनी को लेकर उसके घर आया। घर के सभी लोग बहुत परेशान हुए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया कि अवनी को हुआ क्या है। किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। राजीव बहुत परेशान था। उसने फोन करके अपने चाचा को अवनी के साथ हुई सारी बातें विस्तार से बताई।
थोड़ी देर में उसके चाचा किसी एक बूढ़े व्यक्ति के साथ आए। अवनी को देखकर वो चौंक गए। उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा। अवंतिका! राजीव के चाचा जिस बूढ़े व्यक्ति को साथ साथ लेकर आए थे वो वास्तव में तंत्र मंत्र के ज्ञाता और अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करते थे। बाबा के मुंह से अवनी को देखकर अवंतिका नाम से उसे बोलना सभी को एक पल के लिए चौंका गया। बाबा, ये अवंतिका नहीं अवनी है, राजीव ने बाबा से कहा। भले ही ये अवनी है लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल अवंतिका की तरह नजर आता है, बाबा ने सभी को बताया। बाबा देखिए, अवनी को क्या हो गया है, न आंखें खोलती है न ही कुछ बोलती है। डॉक्टर को भी कुछ नहीं समझ आ रहा। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। महेंद्र जी ने मुझे अवनी के बारे में सब कुछ बता दिया है। अवनी के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सब का पता लगा के ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बाबा ने अवनी के सर पर हाथ रखा और आंखें बंद। तभी वो चौंक के उठ गए। क्या हुआ बाबा? बाबा को परेशान देखकर महेंद्र सिंह ने सवाल किया। इस लड़की की जान खतरे में है। इसके पास सिर्फ 2 दिन की ही जिंदगी बची है। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? आप अवनी को बचा लीजिए। आप जो कहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे। आप मुझे इसके साथ हुई हर घटना के बारे में विस्तार से बताइए, तभी कुछ समाधान निकल सकता है। सभी ने अवनी के साथ बचपन से हुई अब तक की हर घटना के बारे में बताया। बाबा, आप जो चाहें कीजिए लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, रोते और गिड़गिड़ाते हुए अवनी के पापा ने कहा। आप लोग सब्र रखिए, मुझसे जो भी कुछ हो सकेगा मैं हर संभव कोशिश करूंगा। मुझे इसे बचाने के लिए ये जानना पड़ेगा कि वो साया कौन है और इसके पीछे क्यों पड़ा है। आखिर अवनी से वो चाहता क्या है? इस लड़की से आखिर उसका वास्ता क्या है? बाबा ने उन सभी को थोड़ा दूर जाने को कहा और अवनी के पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर कुछ मंत्रोच्चारण किया। तभी उनका शरीर कांपने लगा। सभी डर गए, लेकिन बाबा ने किसी को भी पास आने से मना कर दिया था। इसलिए सब लोग दूर खड़े सब देख रहे थे और परेशान हो रहे थे। तभी बाबा ने आंखें खोली और सभी को कमरे से बाहर आने को कहा। मुझे अवनी और उस साय के बीच के संबंध के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो साया जन्म के साथ ही उसके साथ परछाई बनकर रहा है और वो अवनी के 20 साल पूरे होने का इंतजार कर रहा है। परसों अमावस की रात अवनी के 20 साल पूरा होते ही वो हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाएगा। वो साया बहुत शक्तिशाली है, उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। बाबा, आखिर वो मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है? मेरी बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? अवनी के पापा बहुत ही परेशान होकर बाबा से बोल रहे थे। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, उस बंगले से जुड़ी कहानी, जिसमें अमावस की रात को आपका रुकना और वहीं इस बच्ची का जन्म लेना। आज से लगभग 40 साल पहले राजगढ़ में एक जाने माने जमींदार रहते थे। उनका नाम था सूर्यभान सिंह राठौड़। वो अपनी रियासत के सबसे बड़े जमींदार थे। रुपये पैसों की कोई कमी न थी। उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम था अवंतिका। अवंतिका बहुत ही सुंदर लड़की थी, अपने नाम के ही अनुरूप विनम्र स्वभाव की। हर रोते को वो हंसना सिखा दे। उसकी मुस्कान देख सब अपना दर्द भूल जाते थे। जमींदारों को घोड़ों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने बंगले के पीछे ही एक अस्तबल बनवाया था
जहां हर किस्म के घोड़े थे। बहुत से लोगों को तो जमींदार ने सिर्फ अपने घोड़ों की देखभाल के लिए ही रखा था। उस अस्तबल की देखरेख का पूरा जिम्मा राम सिंह नाम के एक व्यक्ति के जिम्मे था, जो कि जमींदार का सबसे भरोसे का आदमी था। उस राम सिंह का बेटा रघु, जो बहुत ही सुंदर, समझदार और सुलझा हुआ लड़का था, अपने पिता के साथ ही अस्तबल की रखवाली में मदद करता था। रघु का दिल इतना साफ और सच्चा था कि कोई भी इंसान उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। अवंतिका के कमरे की खिड़की के पीछे से पूरा अस्तबल दिखाई देता था और वो अक्सर अपनी खिड़की में बैठी रघु को काम करते देखा करती थी। उसे देखना पता नहीं क्यों उसे अच्छा लगता और घंटों अपनी खिड़की पर बैठे निहारा करती थी। मन ही मन वो रघु को पसंद करने लगी थी। वो हमेशा रघु से मिलने और बात करने के लिए मौके की तलाश में रहती, लेकिन कभी कोई मौका नहीं मिलता था। मिलता भी कैसे? वो घर की राजकुमारी थी और रघु घर का नौकर। एक दिन अवंतिका ने मन ही मन कुछ फैसला किया और अपने पिताजी के पास जाकर घुड़सवारी सीखने की जिद करने लगे। राजेंद्र कुमार ने राम सिंह से किसी जिम्मेदार इंसान से अवंतिका को घुड़सवारी सिखाने के लिए कहा। राम सिंह ने अपने बेटे रघु को अवंतिका को घुड़सवारी सिखाने का जिम्मा दिया और उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहा। रघु अवंतिका को घुड़सवारी सिखाने लगा, लेकिन घुड़सवारी सीखना तो एक बहाना था। वो तो रघु से मिलने और उसका सामीप्य पाने के लिए उसने ऐसा किया था। उसके सामीप्य का एहसास उसे अजीब सी खुशी देता और मन को रोमांचित कर देता था। रघु कभी भी अवंतिका की तरफ नहीं देखता और हमेशा आंखें नीचे रखकर अपना फर्ज निभाता। ये बात अवंतिका को बेचैन कर देती। अवंतिका को वो हमेशा राजकुमारी कहकर बुलाता। एक दिन घुड़सवारी सिखाते वक्त अवंतिका का सीखने में ध्यान न देखकर रघु ने कहा, राजकुमारी जी, आज आपका सीखने में ध्यान नहीं है। अगर आज मन नहीं है तो हम वापस चलते हैं, कल फिर सीखने आएंगे। रघु, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए राजकुमारी जी, आपका आदेश सर आंखों पर। पहले तो तुम मुझे राजकुमारी कहना बंद करो। मेरा नाम अवंतिका है। तुम मुझे इसी नाम से पुकारो तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं राजकुमारी जी, आप मालकिन हैं हमारी और मैं आपका एक नौकर। भला एक नौकर अपने मालिक का नाम कैसे ले सकता है? ये क्या नौकर मालिक लगा रखा है? अवंतिका ने रघु का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये आप क्या कर रही हैं राजकुमारी जी? हाथ छोड़िए, किसी ने देख लिया तो आपकी बहुत बदनामी होगी। हाथ छुड़ाते हुए रघु बोला, नहीं छोड़ूंगी। जिसे जो कहना है कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार भी कभी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है कभी समझने की कोशिश नहीं करते। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कब और कैसे हुआ, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारे आसपास रहना अच्छा लगता है। कहते कहते अवंतिका भावुक हो उठी। राजकुमारी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सब मत सोचिए, घर चलिए, सब इंतजार कर रहे होंगे। कितने बेदर्द इंसान हो तुम रघु। मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रही हूँ और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए प्यार नजर नहीं आता? समझने की कोशिश कीजिए, आपका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। आप आसमान का वो चांद है जिसे देख तो हर कोई सकता है लेकिन पा नहीं सकता। बेकार की जिद मत कीजिए और सब भूल जाइए। हमारा और आपका कोई मेल नहीं है। रघु प्यार ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं देखता। वह तो सिर्फ एक दूसरे के जज्बात देखता है जो एक दूसरे के लिए लोग महसूस करते हैं।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कहते हुए अवंतिका रोने लगी। रघु अवंतिका की बातों को अनसुना कर वहां से जाने लगता है तो अवंतिका रघु रघु चिल्लाती है। ठीक है, मत सुनो मेरी बात। अब जो मैं करने जा रही हूं तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। रघु के कोई जवाब न देने पर वह पास में बहती हुई नदी में कूद जाती है। कूदने की आवाज सुनते ही रघु वहां भाग के जाता है और अवंतिका को नदी से बाहर निकालता है। अवंतिका बेहोश हो जाती है। रघु अवंतिका के अंदर के पानी को बाहर निकालता है। अवंतिका को होश आता है और पहली बार दोनों की नजरें आपस में टकराई थी। दोनों उस वक्त एक दूसरे की आंखों में खो गए। अचानक अवंतिका उठ के उसके गले लग जाती है। दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो चाहकर भी अवंतिका को खुद से अलग नहीं कर पाता। आज उन दोनों को पहली बार प्यार का वो एहसास हुआ जिससे दोनों ही अनजान थे। दोनों के पास उस एहसास को बयां करने के लिए कोई भी लफ्ज न थे। अब दोनों किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने लगे। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। कहते हैं इश्क छुपाई नहीं छुपता। उन दोनों के प्यार की महक भी फैलने लगी। जब ये खबर राजेंद्र कुमार तक पहुंची तो उन्होंने अवंतिका को घुड़सवारी सीखने से रोक दिया और उसका घर से निकलना बंद कर दिया। प्रेम की आग में झुलस रहे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प उठे। एक रात को चुपके से अवंतिका भेष बदलकर रघु से मिलने जाती है और दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर खूब रोने लगते हैं। रघु, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लो। ये समाज और मेरे पिताजी हमें कभी एक नहीं होने देंगे। मुझे यहाँ से दूर ले चलो जहाँ हम साथ रह सकें और अपनी एक नई दुनिया बसा सकें। रोते हुए अवंतिका ने रघु से कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर हम भाग के जाएंगे कहाँ? जहाँ भी जाएंगे तुम्हारे पिताजी हमें खोज लेंगे। हमारा प्यार सच्चा और पवित्र है और हम भागकर अपने प्यार का अपमान नहीं करेंगे। हमें अपने प्यार पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अभी बहुत रात हो गई है, तुम घर जाओ। किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी और मैं अपने प्यार को बदनाम होते नहीं देख सकता। रघु के बहुत समझाने पर न चाहते हुए भी अवंतिका को वापस घर जाना पड़ा। आंखों के आंसू पोंछते हुए वो घर की तरफ चल दी। उसके वापस घर में कदम रखते ही उसके पिता ने देख लिया, लेकिन अवंतिका को कुछ नहीं बोला और मन ही मन कुछ ऐसा फैसला कर लिया जो शायद सब कुछ बदल देने वाला था। राजेंद्र कुमार गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। जमींदार अपनी शान और शौकत से कैसे समझौता करता। राजेंद्र कुमार अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर रघु के घर पहुंचा और अपने आदमियों से रघु को मारने पीटने को बोला। उन लोगों ने रघु को बहुत मारा और लहूलुहान रघु बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर पड़ा। जब तक राम सिंह आ गए और वह जमींदार के पैरों में गिरकर अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगने लगा। माफ कर दीजिए मालिक, बच्चा है, ना समझी में गलती हो गई इससे, इसकी जिंदगी बख्श दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पैरों में गिरकर दोनों हाथ जोड़कर राम सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुमने इतने सालों तक मेरी और मेरे परिवार की सेवा की है। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं इसकी गलती को माफ करता हूँ। मालिक, आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राम सिंह, तुम्हारी सालों की स्वामी भक्ति के कारण इसे जिंदा छोड़ रहा हूँ। इसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ।
कभी ये मेरी आंखों के सामने आया तो इसका आखिरी दिन होगा। नहीं मालिक, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके ठीक होते ही मैं इसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। राजेंद्र सिंह अपने आदमियों के साथ वापस चला जाता है और अपने घर में कुछ आदमियों को पहरेदारी पर रख देता है। एक तरह से घर में आने जाने वाले हर इंसान पर नजर रखना था। अवंतिका अपने ही घर में नजरबंद हो गई थी। अपने पिता द्वारा किए गए इस कृत्य का पता लगने पर उसे बहुत तकलीफ होती है और रघु की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। रघु से मिलने के लिए वो बेचैन हो जाती है और तड़पती है, लेकिन इतने पहरे के रहने के कारण उसका घर से निकलना नामुमकिन था। अवंतिका दिन भर तन्हा बैठी रघु की याद में आंसू बहाती रहती थी। लगभग 2 दिन बाद रघु को होश आया था। जब भी थोड़ा होश आता तो वो सिर्फ अवंतिका का ही नाम लेकर पुकारता और फिर बेहोश हो जाता। वो भी अवंतिका से मिलने को बेचैन हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वो अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। राम सिंह ने रघु से सुबह शहर छोड़कर चले जाने की बात की तो रघु ने मना कर दिया। तभी राम सिंह ने अपनी कसम देकर यह शहर छोड़ने को मजबूर कर दिया और रात में सही से आराम करने को बोलकर सो गया। रघु अवंतिका से मिलने के लिए तड़प रहा था और जाने से पहले एक बार हर कीमत पर मिलना चाहता था। रात में ही वो अवंतिका से मिलने के लिए निकल पड़ा। वहां इतनी पहरेदारी होने के कारण रघु को समझ नहीं आ रहा था कि वो अवंतिका से कैसे मिले, लेकिन मन ही मन सोच लिया था चाहे जो हो जाए उसे अवंतिका से हर हाल में मिलना है। यही सोचकर वो चुपके से किसी तरह छुपते छुपाते अवंतिका के कमरे में पहुंच गया। अवंतिका बिस्तर पर लेटे आंखों में आंसू भरे रोए जा रही थी। अचानक से रघु को कमरे में देखकर उसकी खुशी की सीमा न रही। वह दौड़कर रघु के गले लग जाती है। रघु की ऐसी हालत देखकर उसे अफसोस होता है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। रघु, मुझे माफ कर देना, सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ही तुम्हें यह सब तकलीफ सहनी पड़ रही है। नहीं राजकुमारी, तुम तो मेरी जान हो। तुमसे मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। प्यार में तकलीफ ना हो तो प्यार का मजा ही क्या। अवंतिका को हंसाने के लिए रघु ने ऐसा बोला। तभी जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ वहां आ जाता है। पकड़ लो इसे, इसकी इतनी हिम्मत जो इसने मेरे घर में कदम रखा। इतनी रात को यह मेरी बेटी के कमरे में, इसे अपनी जान नहीं प्यारी है। जमींदार के आदमी रघु को पकड़ लेते हैं। रघु को छोड़ दीजिए पिताजी, मैं रघु से प्यार करती हूँ। आपको भगवान का वास्ता मेरे रघु को छोड़ दीजिए। अवंतिका रोते हुए अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उस दिन तेरे बाप की वजह से तुझे जिंदा छोड़ दिया था। बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसी दिन तुझे मार दिया होता तो इतनी हिम्मत नहीं होती तेरी। जमींदार के गुंडे रघु को पीट रहे थे और अवंतिका रो रो कर अपने पिता से रघु की जिंदगी की भीख मांग रही थी। जमींदार ने अपने आदमियों से उसे उसी कमरे के पंखे से अवंतिका के सामने ही रघु को फांसी लगाने को कहा और तुरंत ही रस्सी डालकर रघु को लटका दिया। रघु तड़पता रहा और उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकली और बेचारी असहाय और लाचार अवंतिका रोती और चिल्लाती रही। रघु के बेजान हुए जिस्म और अपने प्यार को हमेशा के लिए खो देने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने एकदम से झटके से उन गुंडों से खुद को छुड़ाकर वहां से भागकर दीवार पर टंगी कटार से तुरंत अपने गले में जोरदार प्रहार किया और बेसुध वहीं गिर पड़ी। दो प्यार करने वालों का हमेशा के लिए अंत हो गया और उनका प्यार जाति पाति
अमीरी गरीबी की भेंट चढ़ गया। एक तरफ रघु का बेजान शरीर फांसी के फंदे पर झूल रहा था और दूसरी तरफ अवंतिका जमीन पर मृत पड़ी थी। दिलों को दहला देने वाला मंजर था वो। वहां के लोगों का कहना है आज भी वहां उस बंगले में रघु की आत्मा भटकती रहती है और उस घर में आने वाले हर व्यक्ति को मौत देती है। उसकी आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली है। आज भी वहां आसपास के लोगों को अमावस की रात को किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। रघु और अवंतिका की कहानी सुनकर वहां बैठे सभी लोग अवाक नजरों से महेंद्र सिंह और बाबा जी की तरफ देख रहे थे। बाबा, उस रघु से मेरी बेटी का क्या वास्ता? आखिर वो मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है? मेरी बेटी ने उस रघु का क्या बिगाड़ा है? उसे अवनी से क्या चाहिए? अवनी के पापा ने परेशान होते हुए बाबा जी से प्रश्नों की बौछार कर दी। इसमें अवनी का दोष नहीं है, ये तो वक्त और हालात ऐसे हो गए जिन्होंने उस रघु की आत्मा और अवनी को आपस में जोड़ दिया। वो अमावस की रात थी जब तुम लोगों को राधिका जी के प्रसव पीड़ा के कारण मजबूरी में उस बंगले में कदम रखना पड़ा। दूसरे लोगों की तरह आप सबको भी वो आत्मा मार देती, लेकिन उसी समय अवनी के जन्म के कारण वो सबसे पहले उस नन्ही बच्ची को खत्म करने पहुंची। उस अवनी के चेहरे को देखकर उसे मार नहीं पाई। उसे उस बच्ची में अपनी अवंतिका दिखाई दी और उसे छोड़ दिया तथा हमेशा उसके साथ रहने का फैसला किया। उसकी देखभाल के लिए आप सभी की उसे ज़रूरत थी, इसीलिए उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप ही सोचिए, जिस आत्मा ने उस बंगले में कदम रखते ही किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, वो अवनी को देखते ही अपना सब अतीत भूल गया। यहाँ तक उसे जन्म देने वाली दाई माँ की भी उसी बंगले में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इतिहास ने अपने आप को दोहराया। जिस समय रघु और अवंतिका एक दूसरे से अलग हुए थे, उसी समय अवनी का जन्म हुआ था। अवनी को देखते ही उसे ऐसा लगा उसकी अवंतिका ने उसके लिए ही दोबारा जन्म लिया है। उसका साथ अब वो कभी नहीं छोड़ना चाहता था। वो अवनी के साथ उसकी परछाई बनके हमेशा उसके साथ रहती थी और हर समय उसकी हिफाजत करती थी और उसके 20 साल होने का इंतजार कर रही है। परसों फिर वही अमावस की रात है और अवनी को 20 साल पूरे हो जाएंगे। उसके 20 साल पूरे होते ही वो अवनी को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाएगा। उसने 20 साल से इस घड़ी का पल पल इंतजार किया है, इसलिए वो इसे ले जाकर ही रहेगा। कोई भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाएगा। बाबा, हम उस आत्मा से अवनी को कैसे छुटकारा दिला सकते हैं? उसने अवंतिका से सच्चे दिल से प्रेम किया था और उसी प्रेम के चलते उसकी हत्या कर दी गई थी। प्रेम में बहुत शक्ति होती है, इसलिए वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। अवनी में वो अपनी अवंतिका को देखता है, इसलिए उस रघु की आत्मा को अवनी से अलग करना आसान नहीं है। बाबा की बात सुनकर सब बहुत डर गए थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि क्या किया जाए, उस आत्मा से कैसे अवनी को बचाया जाए। बाबा, आप ही मेरी अवनी को बचा सकते हैं। कुछ भी करिए, लेकिन अवनी को कुछ नहीं होना चाहिए। राजीव ने बाबा से हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की। बाबा जी ने महेंद्र सिंह से राजीव की तरफ इशारा करते हुए उसके बारे में पूछा। बाबा, ये मेरा भतीजा राजीव है, ये अवनी से प्यार करता है। महेंद्र सिंह ने बाबा से राजीव के बारे में बताया। रघु की आत्मा अवंतिका से प्रेम करती थी और उसी प्रेम के कारण वो बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम्हारा प्रेम अवनी के लिए सच्चा है तो सिर्फ तुम ही उस आत्मा को मुक्ति दिला सकते हो।
और अवनी को बचा सकते हो। अपनी अवनी को बचाने के लिए आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूं। अवनी को उस आत्मा से बचाने का एक ही तरीका है, लेकिन शायद आप लोगों को मंजूर नहीं होगा। बहुत सोच समझकर फैसला कर लीजिए। आप बताइए बाबा, जो भी अवनी के लिए करना होगा हम सब पूरी कोशिश करेंगे। अवनी का यदि विवाह कर दिया जाए और उसका अपने जीवन साथी के साथ मिलन हो जाए, तो फिर चाहकर भी वो आत्मा अवनी को अपने साथ नहीं ले जा पाएगी। अवनी की आत्मा और शरीर पर उसका कोई भी हक नहीं रहेगा। इसमें खतरा तो है, लेकिन अवनी को उस आत्मा से अलग करने का यही एक तरीका है। बाबा, मैं अवनी से शादी करने को तैयार हूँ। उसकी जिंदगी के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है, राजीव ने कहा। लेकिन बाबा, ये होगा कैसे? अवनी तो बेहोश है। बेहोशी की हालत में ये सब कैसे होगा? उसके पिता ने बाबा से सवाल किया। उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। मैंने अपने तंत्र का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए ही किया है। तंत्र से सब कुछ मुमकिन है। कल ही ये शादी हो जानी चाहिए। मैं और महेंद्र जी मिलकर आगे की योजना बनाते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन सब का इंतज़ाम करके मैं कल आपके घर आऊँगा। जब तक आप सभी लोग शादी की पूरी तैयारी कर लीजिएगा, कहते हुए बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन बाबा जी और महेंद्र सिंह ने पूजा सामग्री के साथ घर में प्रवेश किया। उन्होंने घर के सभी सदस्यों को एक जगह एकत्रित होने को कहा। आप लोगों ने शादी की सभी तैयारियां कर ली होंगी। सभी को सचेत रहना होगा। जो काम हम करने जा रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। वो आत्मा इसमें विघ्न डालने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। सभी साथ ही रहिएगा। बाबा जी ने महेंद्र सिंह को लाल रंग का एक धागा देकर कहा। महेंद्र जी, ये अभिमंत्रित मौली है। आप इसे ले जाकर अवनी की दाहिनी कलाई में बांध दीजिए और ध्यान रखिए, यह मौली किसी भी कीमत पर टूटनी नहीं चाहिए। यह मौली उस लड़की की रक्षा करेगी। जब तक ये अवनी की कलाई में रहेगी, वो आत्मा लड़की के करीब नहीं आ पाएगी। महेंद्र सिंह ने बाबा जी द्वारा दी गई मौली अवनी की कलाई में बांधी और अवनी के कमरे के बाहर दरवाजे पर बाबा जी द्वारा दी गई भभूति को छिड़क दिया। बाबा जी, आपने जैसा कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही कर दिया है। अब आप शादी का जोड़ा और सारी सामग्री लेकर अवनी के कमरे में जाइए। पूजा आरंभ होने के थोड़ी देर बाद जब अवनी मेरे मंत्रों के प्रभाव से चेतन अवस्था में आएगी, उसी समय आपको उसे पूरी तरह से दुल्हन के रूप में श्रृंगार करके तैयार करना होगा, सुनैना से बाबा जी ने कहा। राजीव को भी कलाई में मौली बांधने को और दूल्हे की पोशाक पहनकर तैयार होने को कहा। बाबा जी ने अवनी के कमरे के बाहर बने बरामदे में अभिमंत्रित भभूति से एक बड़ी गोलाकार रेखा बनाई और उस रेखा के बीच में हवन कुंड का निर्माण किया। पूजा की सभी सामग्री को पास में रखकर सभी को उस रेखा के अंदर जाने और किसी भी कीमत पर उस रेखा से बाहर ना निकलने के लिए कहा। सभी लोग उस रेखा के अंदर आ गए। बाबा जी ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रोच्चारण करने लगे। उनके मंत्रोच्चारण के प्रभाव से थोड़ी ही देर बाद अवनी सम्मोहन की अवस्था में उठ के बैठ गई। जैसे ही वह उठ के बैठी, बाबा जी के निर्देशानुसार सुनैना ने अवनी को दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया। उधर राजीव तैयार होकर मंडप में पहुंच चुका था और बाबा जी के कहने पर सुनैना अवनी को लेकर आ रही थी। तभी अचानक से बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। सिर्फ हवन कुंड की अग्नि की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। सुनैना को पीछे किसी की आहट सुनाई दी। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी, लेकिन बाबा जी ने पीछे मुड़ने को मना कर दिया और सीधे अवनी को जल्दी से उस रेखा के अंदर लाने को बोला।
लेकिन इससे पहले वो अवनी को लेकर रेखा के अंदर आती, उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ के खींच रहा हो। उसने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एकदम से झटके से दोनों गिर गई। अवनी का हाथ बाबा जी द्वारा बनाई गई रेखा को स्पर्श कर गया और सबने मिलकर उसे पकड़कर राजीव के पास बैठा दिया। दूसरी तरफ सुनैना रेखा पार नहीं कर पाई और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। कोई उसका पैर पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा था। सुनैना की ऐसी हालत देखकर घर के सभी लोग उसे बचाने के लिए रेखा से बाहर निकलने लगे, लेकिन बाबा जी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। सभी ने देखा सुनैना ऊपर की तरफ हवा में लटकी हुई है, रो रही है और मदद के लिए चिल्ला रही है। एक काला साया उसे ऊपर की तरफ पकड़े हुए था। तभी सामने की दीवार पर लाल रंग से लिखते हुए कुछ शब्द दिखाई दिए। उसमें लिखा था, मेरी अवंतिका को मुझे दे दो, वरना मैं सबको मार दूंगा। मुझे सिर्फ मेरी अवंतिका चाहिए। ये तुम्हारी अवंतिका नहीं है, तुम्हारी अवंतिका मर चुकी है। ये लड़की जो तुम्हारे सामने है वो अवनी है। इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और सबको परेशान करना छोड़ दो। सुनैना जो हवा में तैर रही थी, अचानक से एकदम से नीचे गिरती है और सब चिल्लाते तो फिर ऊपर की तरफ जाकर रुक जाती है। फिर वैसे ही दीवार पर कुछ शब्द दिखाई देते हैं। आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी अवंतिका मेरे हवाले कर दो, मैं सबको छोड़ दूंगा। अगर मेरी अवंतिका को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इसे यहीं फेंक दूंगा। इसकी मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। उस समय घर में मौजूद हर इंसान की मानो सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक सी गई हो। बस बाबा की तरफ असहाय नजरों से सुनैना को बचाने की गुहार कर रहे थे। बाबा जी ने उन्हें शांत रहने को कहा और हाथ में अंजलि में गंगा जल लेकर कुछ मंत्र पढ़े और सुनैना को पकड़े उस काले साए की तरफ छिड़क दिया। वो काला साया वहां से अदृश्य हो गया और सुनैना नीचे की तरफ गिर गई और बेहोश हो गई। सभी उसे भागकर उस रेखा के अंदर ले आए। उस पर पानी के छींटे डालकर होश में लाने की कोशिश की गई। होश में आते ही सुनैना डर से अभी तक कांप रही थी। उसे सांत्वना दी गई कि अब वो यहाँ सुरक्षित है। तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। इससे पहले वो आत्मा वापस आए, हमें जल्दी से दोनों की शादी की सारी विधियां पूरी करनी होंगी, बाबा जी ने कहा। पूरे विधि विधान से उन दोनों की शादी की विधियां हो रही थी। जैसे ही राजीव ने अवनी के गले में वरमाला डालने के लिए हाथ उठाया, अचानक से एक जोरदार तूफान आ गया। सारी खिड़कियां खुल गईं। उन पर पड़े पड़े हवा के तेज वेग से उड़ने लगे। एक धुंध सी पूरे कमरे में फैल गई। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवन कुंड में जल रही अग्नि और तेजी से प्रज्वलित होकर किनारे लगे पर्दों को अपनी ज्वाला की चपेट में ले लिया। सभी भाग भाग कर आग को बुझाने में लग गए। कुछ समय में हवा का वेग कम हुआ, लाइट भी आ गई, कमरे में फैली धुंध भी छट गई। आग बुझाने के बाद सब जैसे ही पीछे पलटे, सभी चौंक गए। सभी लोग मौजूद थे, लेकिन वहां अवनी नहीं थी। वो वहां से गायब हो चुकी थी। सभी लोगों ने पूरे घर में अवनी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं चला। सभी हताश होकर बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा जी, अवनी कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अब आपका ही सहारा है, आप ही मेरी अवनी खोजने में मदद कर सकते हैं। बाबा ने अवनी का कोई कपड़ा लाने को कहा और उस कपड़े को हाथ में पकड़कर आंखें बंद करके
कुछ मंत्र पढ़े। कुछ समय बाद रघु की आत्मा अवनी को अपने साथ उस बंगले में ले गई है। उसके प्रेम की शक्ति के कारण उसने प्रकृति को भी अपने बस में कर लिया था और उसका प्रयोग कर हमारे प्रयास को विफल कर दिया। बाबा, आपने तो कहा था वो अवनी को 20 साल पूरा होने पर ले जाएगी, लेकिन अभी तो 20 साल पूरा होने में काफी समय है। फिर वो उसे कैसे ले जा सकती है? वो उसे अभी अपनी दुनिया में नहीं ले गई है, वो सिर्फ यहाँ से उसे ले गई है, जिससे हम उसे अवनी से अलग करने की कोई और कोशिश न कर सकें। फिर अब हम अवनी को उस आत्मा से कैसे बचाएंगे? बाबा, कोई तो रास्ता होगा अवनी को बचाने का। अब अवनी को उस आत्मा से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें उस आत्मा का सामना करना होगा और उसे खत्म करना होगा। लेकिन बाबा, हम साधारण इंसान उस शक्तिशाली आत्मा का मुकाबला कैसे करेंगे और उसका अंत किस प्रकार हो सकता है? अवनी को बचाने का जो रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल है और खतरनाक भी। तुम्हारी जान भी जा सकती है। रास्ता चाहे जितना भी कठिन और मुश्किल हो, मैं अवनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसे बचाने में मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं तैयार हूँ। तुम्हें उस बंगले में जाना होगा और उस जगह को खोजना होगा जहाँ रघु को फांसी पर लटकाने के बाद उसका निर्जीव शरीर पड़ा होगा। उसका शरीर उस बंगले में कहाँ होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि फांसी के बाद उसके शरीर को कहाँ रखा गया ये कोई नहीं जानता। ऐसा सुना जाता है कि उनकी मौत के बाद उस बंगले को हमेशा के लिए बंद करके वो सब लोग रातों रात कहीं चले गए थे। उसका शरीर मिलने के बाद उसे अग्नि के हवाले करना होगा। अग्नि ही वो तत्व है जो उस आत्मा को मुक्ति प्रदान कर सकता है और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। उसे मुक्ति मिलते ही अवनी हमेशा के लिए उस आत्मा से आजाद हो जाएगी। फिर चलिए बाबा, जल्दी से हम उस रघु का शरीर खोजते हैं और उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है। एक तो उसका शरीर खोजना मुश्किल है और दूसरा उसकी आत्मा कभी उस तक पहुंचने नहीं देगी। वो आत्मा हमारे रास्ते में हर मुश्किल पैदा करेगी जिससे हम कभी उसके शरीर तक न पहुंच पाएं, जिससे कि उसे नष्ट किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, उस आत्मा का मुकाबला सिर्फ राजीव तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम अवनी से प्रेम करते हो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा और पवित्र है तभी तुम उस आत्मा का सामना कर सकते हो। सबसे खास बात, तुम्हें अपने प्यार पर पूरा भरोसा रखना होगा। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारा प्यार कमजोर हुआ तो वह आत्मा तुम पर हावी हो जाएगी और फिर तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे। बाबा, मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है। मैं हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे हर कीमत पर अपनी अवनी को उस आत्मा से बचाकर वापस लाना है, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं और महेंद्र जी तुम्हारे साथ चलते हैं। मैं वहाँ उस आत्मा से बचाने के लिए पूजा और मंत्रों का जाप करूँगा, जिससे वो कमज़ोर हो जाएगी और तुम उसका सामना कर पाओगे। ये कुछ चीज़ें रख लो जो तुम्हारे काम आएंगी और जो मैं कहता हूँ बहुत ध्यान से सुनो, और ये मौली अपने हाथ में बांध लो जो तुम्हारी रक्षा करेगी। कुछ ज़रूरी चीज़ें और उनका किस समय उपयोग और कैसे करना है, ये सब बाबा जी ने राजीव को बताया। राजीव, बाबा जी और महेंद्र साथ साथ उस बंगले में पहुंचे। सबकी लाख कोशिशों के बाद भी वो बंगले का दरवाज़ा नहीं खोल पाए। बाबा जी ने गंगा जल हाथ में लेकर मंत्र पढ़कर दरवाजे पर डाल दिया, जिससे वो दरवाज़ा खुल गया। तीनों लोगों ने अंदर प्रवेश किया। अंधेरा और उसमें हल्की हल्की रोशनी वहां के वातावरण को डरावना बना रही थी। बाबा जी, इतने बड़े बंगले में हम उस रघु का शरीर कहाँ खोजें? महेंद्र जी ने कहा। उसका भी एक उपाय है। बाबा जी उस बंगले के हाल के बीचों बीच
पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्होंने देवी माँ के चरणों में रखे सिंदूर को हाथ में लेकर मंत्र पढ़कर ऊपर की ओर फेंक दिया। अचानक से वो सिंदूर चमकने लगा और उससे एक चमकीली रेखा जैसी बन गई और वो रेखा एक तरफ बढ़ने लगी। हम सभी को सिंदूर द्वारा बनाई इस रेखा के पीछे पीछे जाना होगा। माता द्वारा दिया गया संकेत हमें उस शरीर तक पहुंचाएगा। इस रास्ते में अगर पीछे से कोई भी आवाज आए तो मुड़ के मत देखना। सभी लोग उस दिशा में आगे बढ़ने लगे। पीछे किसी की आहट सुनाई दी, लेकिन बाबा के कहने के अनुसार किसी ने पलट के नहीं देखा। उस रेखा का पीछा करते करते एक बड़े से दरवाजे को पार करते ही वहां का वातावरण बदलने लगा। तीनों लोग सिंदूर द्वारा बनी चमकीली रेखा का पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। वो रेखा एक बड़े से दरवाजे को पार करते हुए आगे बढ़ी। वहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही उन लोगों ने उस दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, सामने बीचों बीच एक बेड पर अपनी बेहोशी की हालत में मिली। तीनों भाग के उसके पास गए। राजीव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अवनी कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके मुंह पर पानी डाला गया, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आया। राजीव ने उसे उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उठाना तो दूर, वो उसे हिला तक नहीं पाया। अवनी अभी उस आत्मा के बस में है। उसे यहां से तुम नहीं ले जा सकते। इसे होश में लाने के लिए बस एक ही उपाय है, उस आत्मा का खात्मा करना। उसका अंत होते ही अवनी सही हो जाएगी, बाबा जी ने बताया। अब हमें क्या करना होगा बाबा? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी से जल्दी हमें उस आत्मा के शरीर तक पहुंचना होगा और उसका अंत करना होगा। तभी हम अवनी को वापस पा सकते हैं। तुम दोनों जाकर उसका शरीर खोजो। मैं यहाँ अवनी के पास रहकर पूजा की विधि करता हूँ और उसे तब तक उस आत्मा से दूर रखने की कोशिश करता हूँ। राजीव और महेंद्र जी उस रेखा का पीछा करते हुए उस कमरे के दूसरी तरफ बने दरवाजे से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर बढ़ने पर आगे रास्ता एक गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कांच की खिड़कियां लगी हुई थीं। उस गलियारे में कदम रखते ही वहां का वातावरण बदलने लगा। वहां की आबो हवा में परिवर्तन महसूस होने लगा और अचानक से तापमान घटने लगा। गर्मी के मौसम में वहां ठंडी का आभास होने लगा। महेंद्र जी ने राजीव को इन सब पर ध्यान न देने और आगे बढ़ने को कहा। दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनके कानों में कुछ टूटने की आवाज सी सुनाई दी। इधर उधर देखा तो किनारों पर लगी कांच की खिड़कियों में लगा कांच चटक रहा था। महेंद्र ने राजीव से जल्दी से भागने को कहा। दोनों वहां से भागते, इससे पहले वो कांच चटक कर फैलने लगा। दोनों लोग पीछे हट गए। कांच बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर पूरे गलियारे में बिखर गया। पूरी जमीन पर मानो कांच की चादर बिछा दी गई हो। अब तो उस गलियारे को पार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन रास्ता वही था जिससे होकर उन्हें जाना था। दोनों संभल संभल कर उस रास्ते को पार करने लगे। कुछ कांच के टुकड़े उनके पैरों में घुस गए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। राजीव के पैरों से लहू बह रहा था। जमीन लाल रंग से रंगी दिखाई दे रही थी। उन दोनों ने आखिर वो रास्ता पार कर लिया। उस रास्ते के बाद बने दरवाजे को राजीव ने जैसे ही पार किया, दरवाजा बंद हो गया। एक तरफ महेंद्र जी और दूसरी तरफ राजीव दोनों ही दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश विफल हो रही थी। राजीव, अब यह दरवाजा नहीं खुलेगा,
तुम मेरी चिंता मत करो और आगे जाकर काम पूरा करो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है और वक्त बहुत कम है। जल्दी से जाओ और काम पूरा करो और अवनी को बचा लो। राजीव वहां से अकेले ही आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता उस बंगले के पीछे बने मैदान में निकला जहां कभी अस्तबल हुआ करता था। अब वहां बड़ी बड़ी घास उग गई थी। कहीं पर एक किनारे वो चमकीली रेखा जमीन पर बिखर गई। उस सिंदूर का उस स्थान पर बिखर जाना शायद ये संकेत था कि वही स्थान होगा जहां उस रघु का शरीर होगा। अब राजीव को उस स्थान को खोदना था, लेकिन वो जमीन को खोदे कैसे? तभी दूर उसे एक फावड़ा दिखाई दिया और वो दौड़कर फावड़ा लाया और जल्दी से उस जगह को खोदने लगा। उसे एक बड़ा बॉक्स दिखाई दिया। काफी समय जमीन के अंदर रहने के कारण उसमें जंग लग चुका था। उसी फावड़े के प्रहार से उसने उस बॉक्स को खोला। उसमें उसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिखाई दिया, जो निश्चित रूप से रघु की हत्या के बाद इसमें भरकर यहाँ दफना दिया होगा। इन्हीं सब में कब राजीव के हाथ में बंधी मौली खुल के निकल गई, पता ही नहीं चला। राजीव ने मिट्टी का तेल उन अस्थियों पर डाल दिया और माचिस निकालकर उसमें आग लगाने ही वाला था कि पेड़ की एक मोटी डाल उससे आकर टकराई और वो जमीन पर गिर गया। माचिस उसके हाथ से छूटकर दूर गिर गई। उसी समय उसके सामने एक काला साया आ गया। उसे मन ही मन डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया और उसके सामने ही उठकर खड़ा हो गया। उसने राजीव पर काफी प्रहार किया, जिससे राजीव लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस काले साए ने राजीव को हवा में ऊपर की तरफ उठा लिया और मारने ही वाला था कि वहां बाबा जी तुरंत आ गए और अभिमंत्रित गंगा जल हाथ में लेकर उस साए पर छिड़क दिया। उसने राजीव को छोड़ दिया और बेबस हो चिल्लाने लगा। राजीव अधमरा सा जमीन पर पड़ा था। राजीव, हिम्मत करके उठो, जल्दी से उसके शरीर को अग्नि में समर्पित करो। बाबाजी ने उस साए पर जल छिड़कते हुए राजीव से कहा। राजीव, तुम ही ये कर सकते हो। तुम्हें अपनी अवनी और अपने प्यार के लिए करना होगा। अपने प्यार पर तुम्हें भरोसा करना होगा। अगर तुम कमजोर पड़े तो वो आत्मा अवनी को हमेशा के लिए तुमसे दूर ले जाएगी और तुम अवनी को खो दोगे। कोशिश करो उठने की, तुम ये कर सकते हो। मैं ज्यादा देर इस आत्मा को नहीं रोक सकता। राजीव लहूलुहान अवस्था में पड़ा था, लेकिन उसे बार बार अवनी का ही ख्याल आ रहा था। उसे अवनी के साथ गुजारा हर लम्हा याद आ रहा था। वो किसी तरह हिम्मत करके उठा और जमीन पर पेट के बल खिसकते खिसकते रघु के शरीर की तरफ बढ़ रहा था। बाबाजी उस साए पर गंगा जल छिड़ककर उसे रोकने का प्रयास कर रहा था। बाबाजी की सारी शक्ति कमजोर पड़ रही थी उस आत्मा के आगे। अब उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे। अचानक उस आत्मा के प्रहार से बाबाजी भी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। अब वो आत्मा रघु की तरफ बढ़ रही थी। राजीव माचिस जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी जल्दी से जल नहीं रही थी। उस आत्मा ने राजीव के पास पहुंचकर वही फावड़े से उसके सर पर वार किया, लेकिन वह फावड़ा गिर गया और खुद आग की लपटों में झुलसने लगा था और चिल्लाने लगा, क्योंकि राजीव के हाथ से माचिस जलकर तुरंत उसकी अस्थियों में गिरकर आग लग गई थी। राजीव वहीं पर बेहोश हो चुका था। दूसरे दिन जब राजीव को होश आया, उसने खुद को अस्पताल में पाया। होश आते ही उसने अवनी के बारे में पूछा। अवनी ठीक है बेटा, तुम्हारे प्यार और विश्वास ने उसे एक नई जिंदगी दे दी है। अब उस पर कोई खतरा नहीं है। अग्नि के प्रभाव से उस आत्मा को भी मुक्ति मिल चुकी है और अब अवनी उस आत्मा से मुक्त हो चुकी है। बाबा ने राजीव की तारीफ करते हुए कहा। अवनी राजीव के पास आई और प्यार से गले लगा लिया और रोने लगी।
उस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब सब कुछ सही हो गया था उनकी जिंदगी में। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई और वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। धन्यवाद।